औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी, आपके अहले खाना की और पूरे पाकिस्तान की सब की हिफाजत करे, आमीन। माई नेम इज़ अमीर हमजा खालिद, प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का। स्टूडेंट्स, आपके ये प्रैक्टिकल लेक्चर हैं, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें थोड़ी बहुत रिवाइज करवाई हैं। क्लास में विद इन डिटेल ही आपको करवाया गया है। तो कल मैंने आपको स्टेट डायग्राम और मशीन चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज आपको मैं थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप के बारे में दोबारा बताने लगा हूँ कि फ्लिप फ्लॉप क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपने कम्बिनेशनल सर्किट पढ़ा। कम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं? आपको पता है कि कम्बिनेशनल सर्किट ऐसे सर्किट्स होते हैं जो लॉजिक गेट से जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें हम इसको इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है। हमने इसमें हाफ एडर पढ़ा है, फुल एडर पढ़ा है, कंपैरेटर्स पढ़े हैं, ये काफ़ी चीज़ें हमने इस सर्किट्स के अंदर पढ़ी हैं। ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें हम इनको इनपुट्स देते हैं। देखिए, हम इनको इनपुट दे रहे हैं, ये दरमियान में कोई सर्किट यूज़ किया गया है। वो फुल एडर हो सकता है, हाफ एडर हो सकता है, कंपैरेटर हो सकता है, एनकोडर हो सकता है, डिकोडर हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर हो सकता है। तो आपको क्या मिलती है उसमें? आउटपुट जो है वो मिलती है, आउटपुट जो है वो दी जाती है। ये इसकी डायग्राम है कि ऐसा सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। फिर हम मूव करते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पे। ये ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर इनपुट दी जाती है और वो आपको आउटपुट में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उस आउटपुट को भी वापस एज अ इनपुट जो है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये ऐसे मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो अपने अंदर कुछ ना कुछ बिट्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं क्लास में? फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं, काउंटर्स पढ़े हैं और रजिस्टर्स पढ़े हैं, जिसमें शिफ्ट है, काउंटर है, काफ़ी सारे रजिस्टर जो है वो हमने इसमें पढ़े हैं। ये आपके पास इसकी डायग्राम है कि हम इसको इनपुट देते हैं और कॉम्बिनेशनल सिर्फ सर्किट में हम आउटपुट हमें मिल जाती थी, और यहाँ पर हम आउटपुट को दोबारा मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करवाकर उसको दोबारा एज अ इनपुट क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ऐसे सर्किट्स को हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हैं फ्लिप फ्लॉप्स आती हैं। ये आपके पास ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनके अंदर एक क्लॉक सिग्नल होता है जो आपके पास ऑन या ऑफ जिसको किया जाता है, जिसको हम इनपुट देते हैं और ये हमें आउटपुट देता है। और उस आउटपुट को मेमोरी एलिमेंट को स्टोर करने के बाद दोबारा एज अ इनपुट यूज करके कुछ आउटपुट जो है वो क्या की जाती है? जनरेट की जाती है। अब इसमें देखिए इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कितनी तरह की इसकी टाइप्स है। सो सबसे पहले है इसमें RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप। RS, JK, T एंड D फ्लिप फ्लॉप। अब आप इनको बारी बारी देखते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या होती है। तो देखें, सबसे पहले है RS फ्लिप फ्लॉप। ये आप यूजिंग नैंड गेट से भी बना सकते हैं। नैंड गेट से, यहाँ पर इसको मैंने नॉर गेट से बनाया है, तो इसके आगे आप सिर्फ नैंड गेट लगा देंगे। क्लास में ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की गई थी। ये R और S है, ये आपके पास QN है, जो यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है आउटपुट में। दूसरा QN का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ऊपर 0 आ रहा है तो नीचे उसका आंसर 1 होगा। तो ये आपकी बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल ठीक काम कर रही है। यहाँ पर हमने लिखा S और R, और एक मैंने आपको बताया है कि ये सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें आउटपुट को हम दोबारा यूज करते हैं एज अ इनपुट। तो इसमें हम दोबारा आउटपुट को लेकर एज अ यूज करेंगे इनपुट, और हमने यहाँ पर एक UN वेरिएबल ले लिया है। ये आपको सारी ट्रेवर्सिंग मैंने क्लास में बताई थी। ये 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1। अब जब सेट एंड रीसेट दोनों 0 0 होते हैं तो आपके पास ये सेम मेमोरी एलिमेंट स्टोर करता है। अगर आपके पास पहले ही 0 था तो बाद में भी ये 0 स्टोर करेगा, पहले 1 था तो बाद में भी 1 स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपका सेट 0 है और आपका रीसेट 1 हो चुका है, क्लॉक आपने हमेशा ऑन रखनी है, तो आपका जो रिजल्ट है वो तो 0 1 आ रहा है, लेकिन ये स्टोर किसको करेगा? सिर्फ 0 एलिमेंट को।
अब आपके पास सेट को हमने 1 कर दिया है और रीसेट को हमने 0 कर दिया है, तो अब आपके पास जो आउटपुट में स्टोर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब जब आप सेट एंड रीसेट दोनों को ऑन कर देते हैं तो आपकी ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये इनवैलिड बिहेवियर शो करती है, यानी कि आउटपुट में ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि सेम वैल्यू को स्टोर करना शुरू कर देती है। तो इस केस में इसको हम क्या कहते हैं, ये बिहेव कर रही है एज अ इनवैलिड। इस इनवैलिड से बचने के लिए, इसको बचाने के लिए हम एक नई फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं जिसको JK फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, इसकी आउटपुट को एज अ इनपुट, इसकी आउटपुट को भी दोबारा एज अ इनपुट यूज किया जाता है। इसमें सारा कुछ सेम वही रहता है। जब सेट एंड रीसेट दोनों 0 होते हैं तो जो मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू होती है वही ये स्टोर करता है, और जब सेट 0 और रीसेट 1 होता है तो ये मेमोरी एलिमेंट में 0 स्टोर करता है। जब सेट 1 होता है और रीसेट 0 होता है तो ये मेमोरी एलिमेंट में 1 स्टोर करता है। लेकिन अगर सेट और रीसेट दोनों 0 हो जाते हैं तो ये मेमोरी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर देता है, यानी कि अगर मेमोरी एलिमेंट में 0 होगा तो ये 1 स्टोर करेगा, 1 होगा तो ये 0 स्टोर करेगा। इस फ्लिप फ्लॉप को हम JK फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसके बाद इसकी अगली फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम T फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इस T फ्लिप फ्लॉप में सेम आपके पास RS फ्लिप फ्लॉप की तरह ही है, लेकिन इसमें दोनों वैल्यूज को जोड़कर एक T फ्लिप फ्लॉप बना दिया जाता है। अगर यहाँ वैल्यू 0 होगी तो यहाँ भी 0 जाएगी और यहाँ भी 0 जाएगी। यहाँ पर इनपुट 2 की बजाय एक ही इनपुट हमने बना दी है जिसको हमने T का नाम दे दिया, और इसे हम क्या कहते हैं, T फ्लिप फ्लॉप। अब इसमें है 0 0 1 1। जब T फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट 0 होती हैं और आपकी जो पहले आपने वैल्यूज आउटपुट को एज अ इनपुट यूज किया वो भी 0 है, तो मेमोरी एलिमेंट में 0 स्टोर होगा। और जब आपके पास T1 हो जाता है, अगर मेमोरी एलिमेंट में 0 है तो 1 स्टोर करेगा, यानी कि जब 0 हुआ तो उसने मेमोरी एलिमेंट को सेम वही रहने दिया जो आपका मेमोरी एलिमेंट में पहले ही स्टोर था। लेकिन जब आपने T को 1 कर दिया तो इसने 0 था 1 कर दिया, 1 है तो यानी कि इसने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना जो है वो क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। इस फ्लिप फ्लॉप को हम T फ्लिप फ्लॉप जो है वो बोलते हैं। इससे अगली जो फ्लिप फ्लॉप है वो आपकी D फ्लिप फ्लॉप है। स्टूडेंट्स, D फ्लिप फ्लॉप सेम T की तरह ही है, लेकिन इसमें पहले एलिमेंट को वैसे ही रहने दिया जाता है और दूसरे एलिमेंट के साथ एक नॉर गेट जो है, नॉट गेट जिसे कहते हैं नॉट गेट, वो अटैच कर दिया जाता है। अब अगर यहाँ वैल्यू 0 होगी तो यहाँ 1 होगी। अगर यहाँ 1 रखते हैं यहाँ तो 1 ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास D0 और मेमोरी एलिमेंट भी 0 है तो ये 0 ही स्टोर करेगा, यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। और अगर D1 है और उसका मेमोरी एलिमेंट 0 है तो ये 1 स्टोर करेगा, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की फ्लिप फ्लॉप्स हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की फ्लिप फ्लॉप है जिनको सर्किट्स के अंदर यूज करके हमने इसके काफी सारे जो है वो क्वेश्चंस को क्या किया है, परफॉर्म किया है। ये सारी फ्लिप फ्लॉप्स, इनकी सिंबॉलिक डायग्राम, इनकी सिंबल डायग्राम जो हम अपने सर्किट में यूज करते हैं वो एक ब्लॉक की तरह होती है। उस ब्लॉक, ये तो गेट्स के साथ है, वो एक ब्लॉक की तरह होती है जो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपने दोबारा करनी है। ये सारी फ्लिप फ्लॉप्स का ट्रुथ टेबल आपने पूरा ड्राई रन करके देखना है जो मैंने आपको क्लास में बताया था। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने मेरे से दोबारा पूछना है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे, आमीन। आपकी और आपके अहले खाना की और पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।